एवरीबडी ऑफ यू माइट बी नोइंग कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक लॉ का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें साक्ष्य क्या है? साक्ष्य है प्रमाण या सबूत। कोई भी चीज हमें किसी चीज के होने या ना होने का प्रमाण दे रही है या सबूत दे रही है, दैट इज बेसिकली साक्ष्य। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं एविडेंस। ये एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी हुई है 2(1)E में। ये डेफिनेशन कहती है कि दो तरीके के एविडेंसेस होते हैं, एक होते हैं ओरल एविडेंस और एक होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में आते हैं सारे ही स्टेटमेंट्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं वो भी स्टेटमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू दिए गए हैं। और ये क्यों दिए गए हैं? दे आर गिवन बाय विटनेसेस। ये विटनेसेस के द्वारा दिए गए हैं इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। जो इंक्वायरी में फैक्ट्स हैं, जो मैटर चल रहा है, उसके रिलेशन में विटनेसेस के द्वारा ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। अब दूसरे काइंड के एविडेंस आते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं सारे ही डॉक्यूमेंट्स, इसमें स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी हुई है एक्ट में 2(1)D में। इसमें इंक्लूड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी। और ये क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के सामने? दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, ताकि कोर्ट इंस्पेक्ट कर सके, जांच पड़ताल कर ले कि वो सही है कि नहीं है, और वो एविडेंस से कोई भी गिल्ट प्रूफ होता है अक्यूज्ड का कि नहीं। अब एविडेंस, आप कोई इररिलेवेंट चीज का एविडेंस नहीं दे सकते कि मर्डर का केस है तो आप उसके बारे में कुछ भी बता रहे हो। हमेशा सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि आप रेलिवेंट फैक्ट्स या फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड ही एविडेंस दे सकते हो। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एक्ट में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इश्यू की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में गिवन है। और ऐसे ही कंटेंट के लिए लॉ एट रीच को अभी सब्सक्राइब कर लो और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना मत भूलना।